Hey guys, welcome to my YouTube channel. Right? I should not say my. ये हमारा चैनल है. Okay, so welcome to our YouTube channel फाड़ू मोटिवेशन. Okay, so guys let's start. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSC JEE प्री 2020 हो चुका है और इसका मेंस होने वाला है. बिकॉज ऑफ की सिचुएशन इतनी गड़बड़ है और अभी सारी चीज़ें डिले हो रही हैं. हमारी पढ़ाई पैटर्न कुछ डिस्टर्ब हो गया है. मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की जाए ताकि SSC JEE मेंस की प्रिपरेशन हमारी उसकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, ताकि हम अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ. राइट. मैंने ऐसा सोचा है कि हम एक सीरीज़ ट्राई करते हैं जिसमें कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस डेली हम करेंगे. राइट. लेट्स स्टार्ट. आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है और दिस इज़ फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और जैसा कि हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2015 के SSC JEE मेंस पेपर में आया हुआ है और ये 20 मार्क्स का है. ठीक है, तो ऐसे थियोरी क्वेश्चंस को हमें हल्के में नहीं लेना है. ऑल राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. देखो यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं लग रहा है, पर यही छोटे छोटे क्वेश्चंस और इनके मार्क्स देखो 20 मार्क्स है. और हम थियोरी अक्सर प्रिपेयर नहीं करते हैं और हम अच्छे से उसको फिर वहाँ पर लिख नहीं पाते और हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं. तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं और हमें एक अच्छे रैंक के साथ जॉब दिला सकती हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मीन बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो क्वेश्चन के देखिए पार्ट्स देखिए. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ सैनिटरी लैंडफिल फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, यानी 10-10 नंबर के हो गए. ठीक है, तो पहले हमें ऐसा कंटेंट लिखना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है. 10 मार्क्स में हम ये डिस्क्राइब करेंगे. राइट. और 10 मार्क्स में हम बताएंगे कि इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल क्या है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम देखते हैं कि क्या करना है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई गई है. तो चलिए देखिए, पढ़ती हूँ. ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज प्रिवेंशन. ये आप पता है यार, ये कीवर्ड्स हैं. आप अपने जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे उसमें ये कीवर्ड्स लिख लो. पूरी थियरी तो लिखोगे नहीं, वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा. राइट. तो चलो देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज प्रिवेंशन, कैरेक्टराइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज प्रिवेंशन, कैरेक्टराइजेशन, मॉनिटरिंग, handling, treatment, reuse and residual deposition of solid waste. ठीक. Its overall objective is to minimize the adverse environmental effects caused by the indiscriminate disposal of solid waste, especially due to hazardous waste. ठीक है, अभी आपको इसकी मीनिंग भी समझा देती हूँ. ठीक है, तो चलो इसमें क्या कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है. एक प्रोसेस है किस चीज़ का, प्रिवेंशन, रोकने का, कैरेक्टराइजेशन मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का, मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोल करने का, हैंडलिंग आप समझते हो उसको कैसे हमें सॉलिड वेस्ट को ले जाना है, कहाँ से कहाँ डंप करना है, फिर उसको कैसे रखना है. ठीक है, ये. और उसके ट्रीटमेंट का, रीयूज़, कुछ सॉलिड वेस्ट का हम रीयूज़ कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक्स हैं, पेपर हैं. ओके, एंड रेजिडुअल डिपोजिशन, और जिनका हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, जो रेजिड्यू है उसको कहाँ डिपॉजिट करें कि वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे. ऑल राइट. तो और इसका देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स. मैंने कहा अगर हम उसके रेजिड्यू का अच्छे से डिपोजिशन या सही डिपोजिशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे प्लास्टिक्स हम फेंक देते हैं तो अगर वो गाय खा लेगी तो फिर उसके पेट में इशू हो जाएंगे और फिर अगर उसका दूध मार्केट में जाएगा तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं होगा. ओके, डिजीज़ कॉजिंग होगा. राइट. इसका बेसिक मतलब क्या, देखो हमें अगर हिंदी में समझ लेंगे ना तो हम अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कॉज बाय इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. अब देखो ना कि हम सैनिटरी लैंडफिल या कंपोस्टिंग हम प्लास्टिक वेस्ट का तो कर नहीं सकते, तो उसको हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि किस चीज़ का हम डिस्पोजल कैसे करें. ऑलराइट. स्पेशली हजार्डस वेस्ट, या देखो आपने पढ़ा होगा जैसे बायोकेमिकल वेस्ट होता है, उसको आप कंपोस्टिंग और लैंडफिलिंग नहीं कर सकते हो, उसके लिए अलग प्रोसेस है, हमें इंसिनरेशन, पायरोलिसिस ये सब यूज़ करना पड़ता है. राइट. सो ये हो गया. अब देखो, अब मेन इश्यूज रिलेटिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है. फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ वेस्ट. ठीक है, फिर स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. राइट. फिर वेस्ट ट्रीटमेंट. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज रीयूज एंड
रिसाइकलिंग, लैंडफिल डिस्पोजल भी करते हैं कुछ चीज़ों का, राइट। देन इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, यार ये तो मेन चीज़ है, हमारा मेन फोकस यही है कि हजार्डस या एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। ऑल राइट, सो चलिए आगे देखिए। फिनेंशियल एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट्स भी हैं, या देखो ना जो ये हमारी बॉटल्स होती हैं या कुछ कांच का सामान होता है या जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स होते हैं और पेपर्स होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, हम इनका पेपर में ही ऐसे ऐसे कुछ कुछ यूज़ हो जाता है ना, तो यही बात कही गई है। फिनेंशियल एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट्स हो गए, पॉलिसी रेगुलेशन या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ध्यान में रखनी है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब हमारा जो ये 10 नंबर वाला पार्ट था पहला वाला, व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो कवर हो गया है, राइट। तो अब अगर आपने ये अच्छे से लिख लिया तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब चलो देखो, अब क्या, अब हम जानेंगे व्हाट इज़ सैनिटरी लैंडफिलिंग और इसके प्रिंसिपल पूछे गए हमसे। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ सैनिटरी लैंडफिलिंग, अब ये देखते हैं। So sanitary landfill is a method of disposing of refuse, ये refuse, ठीक है, on land without creating nuisance or hazards to public health और safety। देखो बेसिक एम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लैंड फिलिंग हो, कंपोस्टिंग हो, इंसिनरेशन हो या पायरोलिसिस हो, बेसिक एम उसका क्या है कि हमें इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ने देना है, ठीक है। और इन्वायरमेंट में हम लोग आते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का भी पूरा पूरा फोकस रहना चाहिए, मतलब ये भी हमें ध्यान में रख के काम करना है। ओके, सो तो सैनिटरी लैंडफिलिंग में क्या हुआ, विदाउट कॉजिंग न्यूजेंस, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं क्रिएट करना है, हैजार्ड्स टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी बाय यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग टू कन्फाइन द रिफ्यूज़ टू द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल एरिया, ठीक है, बहुत ही छोटे से एरिया में कन्फाइन करके, या ऐसे नहीं कि इधर डंप है कॉलोनी का कचरा या उधर डंप है या सामने पड़ा हुआ है, लोगों की हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी ये सब है ना, तो उसको क्या एक प्रॉपर उसका प्लेस बनाएंगे, वहाँ पे उसको हम रखेंगे, ठीक है, प्रॉपर उसका यही है पूरा प्रोसेस ही क्या है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमारा सॉलिड कचरा है उसका मैनेजमेंट है, ठीक। चलो, टू रिड्यूस इट टू द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल वॉल्यूम, देखो क्या है, कंपोस्टर में क्या है, वॉल्यूम घटाते हैं, इंसिनरेशन में क्या है, उसको चला के वॉल्यूम घटाते हैं, राइट। एंड टू कवर इट, और उसको खुले में से छोड़ दिया, गंदा पड़ा हुआ है तो फिर उसमें कीड़े बैठेंगे, मॉस्किटोज जनरेट होंगे, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज आएंगी तो वो फिर हमारे घर आएंगी और हमें काट लेंगे तो डेंगू मिलेगा, यही सब होता है ना। तो चलो यहाँ से समझेंगे, कवर इट विद अ लेयर ऑफ अर्थ at the conclusion of the each day's operation or such more frequent intervals as may be नेसेसरी, राइट। अब हमारा ये क्वेश्चन का 2 नंबर में मैंने ब्रीफिंग कर दिया, मतलब जो सेकेंड पार्ट था सैनिटरी लैंडफिल का प्रिंसिपल वाला, उसका 2 नंबर का काम हो गया। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, हमसे यही पूछा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। तो चलिए देखिए, पहला प्रिंसिपल क्या है, साइट सिलेक्शन। यार ये बहुत ही कॉमन नहीं होता है, आपने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग में ये एक बहुत कॉमन इशू है, किसी भी सर्वे में हम जाएंगे या जियो टेक्निकल का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा, या कोई बिल्डिंग का हम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं तो पहले रिकनेसेंस करते हैं, साइट सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो साइट सिलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। क्या करना होता है इसमें, यार देखो सिंपल सी बात है, हमें जगह देखनी है कि हमें घर यहाँ बनाना है या नहीं बनाना है, वैसे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और सैनिटरी लैंडफिल कहाँ बनानी है उसका साइट सिलेक्शन कैसे करना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऑल राइट, तो चलो देखो, साइट शुड बी रीच्ड, ट्रैवल थ्रू रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी अवॉइडेड, ठीक ना। ऐसी साइट हो कि जहाँ पे हम डेली का कचरा ले जा पाएँ, है ना, यही रीच्ड का मतलब है ना। और रेजिडेंशियल एरिया से उसका ट्रैवल थोड़ा अवॉइड हो, कि मतलब ये नहीं कि रोज़ ही सामने पड़ रहा है, लोगों के आने जाने वाले रास्ते में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का इशू हो जाएगा, आपको पहले एक्सप्लेन करा। ओके, तो चलो देखो, और क्या बताया, पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, prior to finalization of site a proper geological investigation of site should be made। मैंने पहले बोला साइट देख कर आना है भाई, सही है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड आर सेफ डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज़। हाँ देखो, ये नहीं कि अब ज़मीन में जब यार कचरा होगा तो वो सीपेज हो जाएगा ना, कहते रिस्क है वो पानी में जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, कि वो थोड़ा सा ऐसा देखना है कि वो सेफ डिस्टेंस पे हो वाटर बॉडीज़ के, ऐसा नहीं है कि एकदम ही पास में कोई नदी है और एकदम ही पास में हमने ये सैनिटरी लैंडफिल बना दिया तो वो अंदर ही अंदर पानी में गंदा करने लगेगा, ठीक है, वो भी हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है।
फिर लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ पे कैसा है, और ये सारी चीज़ें पर डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। तो ऐसा साइट सिलेक्शन का पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज लैंडफिल मेथड ऑफ ऑपरेशंस, राइट। सो इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। लैंडफिल मेथड, हमारा लैंडफिल मेथड एंड ऑपरेशंस क्या बता रहा है, ये सेकंड पॉइंट है। द रिफ्यूज इज डम्प्ड एंड कंपैक्टेड इन लेयर्स ऑफ 0.3 to 0.6 मीटर। समझ आया, डालेंगे और उसको कॉम्पैक्ट करेंगे कितना, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की लेयर में, एक दिन के काम के बाद। व्हेन डेप्थ ऑफ फिलिंग बिकम्स 1.5 मीटर, ठीक है ना, इट इज़ कवर्ड बाय अ अर्थ लेयर, उसके ऊपर मिट्टी की एक पतली लेयर चढ़ाएंगे, कितनी, 15 से 30 सेंटीमीटर मोटी, ठीक। फिलिंग इज डन बाय ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या है, डिवाइडिंग द इंटायर साइट इनटू स्मॉलर पोर्शंस। यार स्मॉलर पोर्शन, जैसे ये पूरा एरिया है हमारा, ठीक है। अब इसमें स्मॉलर पोर्शंस बनाएंगे, ये ग्रिड बनाएंगे, ठीक। अब इसमें फिलिंग करेंगे, ठीक है ना, 30 से 60 सेंटीमीटर की फिलिंग करेंगे, और जब एक दिन का 1.5 मीटर का हो जाएगा तो उसके ऊपर एक मिट्टी की 15 से 30 सेंटीमीटर की लेयर लगा के उस दिन पे छोड़ देंगे, यानी कि खुला ही छोड़ के आ गए तो फिर इशू हो जाएगा पब्लिक हेल्थ का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और बिफोर डंपिंग द सेकेंड लेयर, कंपैक्शन इज डन बाय मूवमेंट ऑफ बुलडोजर्स, ट्रक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर पॉइंट देखो, अ मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया शुड बी लेफ्ट। ये बोला ना, ये जो बाउंड्री है तो 6 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस छोड़ना है, ठीक। शुड बी लेफ्ट ड्यूरिंग फिलिंग ऑपरेशन ऑफ लो लाइंग एरियाज, जो थोड़े दबे हुए एरियाज होते हैं उनके लिए। एंड द अपीयरेंस ऑफ द साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पब्लिक एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं कि एकदम अजीब सा कर दिया तो फिर पब्लिक वहाँ से आएगी जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। दिस कैन बी अकम्प्लिश थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, तो ये डिपार्टमेंट करेगा। ऑलराइट, अब तीसरा क्या है इसमें प्रिंसिपल में, मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लैंडफिल गैसेस एंड लीचेट, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। चलो अब ये थर्ड पॉइंट देखते हैं, 2 पॉइंट हमने क्लियरली देख लिए। थर्ड पॉइंट इज द सॉरी गाइज, तो चलो अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ गैस एंड लैंडफिल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग वेंट्स। यार वेंट पाइप क्यों लगाते हैं, ताकि गैस आउटलेट हो सके, उसमें बाहर ना जाए, सॉरी गाइज, एंड बैरियर्स बाय गैस रिकवरी, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ लैंडफिल गैसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय लैंडफिल सीलेंट लगाएंगे। एग्जाम्पल, सीलेंट क्या है यार, देखो कॉम्पैक्टेड क्ले इज मोस्ट कॉमन यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट्स, ठीक। Production of leachate can be controlled by stopping the infiltration of the surface water from the landfill। मैंने वही कहा ना, सीपेज नहीं होना चाहिए, तो फिर लीचेट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग एन impervious clay layer over the top line of till at a decent slope with adequate drainage and surface infiltration, ठीक है। ड्रेनेज का वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और जो लीचेट है आपका, जो लिक्विड होता है, वेस्ट लिक्विड निकलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसका स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन स्टॉप करने के लिए हम क्या, एक इम्परवियस यानी जो अलाउड ना करे एक क्ले लेयर ऐसी थिक लगाएंगे टॉप ऑफ द टिल, जो हमारा वो हमने बनाया ना टीला ऐसे, उसके ऊपर थिक क्ले लेयर लगाएंगे ताकि लीचेट का इन्फिल्ट्रेशन हम कंट्रोल कर सकें। एंड परकोलेशन ऑफ लीचेट कैन बी रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड बाय यूजिंग क्ले लाइनर्स और सिंथेटिक लाइनर्स लाइक जियो टेक्सटाइल। अब जियो टेक्सटाइल का भी यूज़ करते हैं, अगर फिर भी नहीं रुक पा रहा है इम्परवियस क्ले लेयर से, तो हम सिंथेटिक मटेरियल्स जियो टेक्सटाइल जो होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो ये आपने समझा, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब यार देखो, आराम से 20 में से आप अपने, अगर बहुत अच्छे से आपकी हैंड राइटिंग और ऑल थिंग्स आर गुड, तो आप 15 से 18 नंबर बढ़िया से इस नॉर्मल से क्वेश्चन से उठा सकते हो। और एक और बार 2-3 बार आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएगा, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया हो ये क्वेश्चन, और आपके कुछ मार्क्स की हेल्प हुई हो, और आप हमारी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और क्या इनोवेशंस चाहिए जो हम आपके लिए कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, सो इट इज़ अ हाई टाइम, कोविड चल रहा है, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।